हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम लोग आज की क्लास में समझते हैं एक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल। आइए समझते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके पहले की वीडियो की बात कर लेते हैं। हम अभी तक संविधान के स्रोत पढ़ा चुके हैं, इसी तरीके से संविधान की अनुसूची के बारे में बता चुके हैं और सारे यह संविधान का कॉन्सेप्ट भी बताया जा चुका है। इन सभी जो वीडियो आप लोगों ने देखा, अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताया करिए। क्लासें अच्छी लगी हों तो एक बार ज़रूर लाइक करा करिए, क्योंकि आपका यह जो एक लाइक होता है यह मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। बातें समझ में आ रही हैं? करेंगे आज से लाइक करेंगे या नहीं करेंगे? चलिए ठीक, आज शुरुआत करते हैं। मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, बहुत ही इसको व्यवहारिक जीवन से हम लोग समझते हैं। आइए समझते हैं मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल क्या होता है। चलिए मंत्री परिषद और एक तरफ हम लोग लिखेंगे क्या, मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। देखिए यह जो मंत्री परिषद होता है, यह जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद एक संवैधानिक निकाय है। मंत्री परिषद एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 74 व अनुच्छेद 75 में किया गया है। मंत्री परिषद क्या है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या बताएंगे? यह एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद 74 और 75 में बताया गया है। बातें समझ में आई? देखिए संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि जो चीज़ें संविधान के आर्टिकल में हैं उसे हम बोलते हैं क्या, संवैधानिक निकाय। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई। इसी तरीके से यह मंत्रिमंडल मूल संविधान में नहीं था। यह जो मंत्रिमंडल था यह मूल संविधान में नहीं था। बातें समझ में आई। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, इसके तहत 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। ये इतने से थोड़े से कॉन्सेप्ट की बातें हैं जो आपके एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो मंत्री परिषद क्या है? तो मंत्री परिषद एक संवैधानिक निकाय है और यह संवैधानिक निकाय अनुच्छेद 74 व 75 में बताया गया है। इसी तरीके से यह जो मंत्रिमंडल है, यह मंत्रिमंडल मूल संविधान में नहीं था, लेकिन जब संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 में संशोधन हुआ, उसके तहत अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। यह बातें समझ में आई या नहीं आई? यह बातें सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी बात को समझते हैं। क्या दूसरी बात, इसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। इसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं, जबकि इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। इसका यह मतलब है कि मंत्री कितने प्रकार से हो सकते हैं। एक हो सकते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, तीसरे मंत्री होते हैं कौन से, उप मंत्री। अब यह मंत्रिपरिषद में जो 3 प्रकार के मंत्री हैं, इनको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। कैसे समझेंगे, जैसे एक कैबिनेट मंत्री हो गया, तो कैबिनेट मंत्री ऐसे समझेंगे, यह जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, यह किसी बड़े मंत्रालय के मंत्री होते हैं, किसी बड़े मंत्रालय के मंत्री होते हैं। यह जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, इनके पास होते हैं। कैसे, जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, इसी तरीके से वित्त मंत्रालय हो गया, इसी तरीके से गृह मंत्रालय, इसी तरीके से विदेश मंत्रालय, और इसी तरीके से क्या, रेल मंत्रालय। बातें समझ में आई या नहीं आई। कैबिनेट मंत्री हम किसे कहेंगे, तो कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जो किसी बड़े मंत्रालय के मंत्री होते हैं। किसी बड़े मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वही क्या होते हैं, वही कैबिनेट मंत्री होते हैं। बातें समझ में आई। एक बात को समझना कि जैसे मान लीजिए रक्षा मंत्रालय किसी के पास है, वित्त मंत्रालय किसी के पास है, या गृह मंत्रालय की बात करेंगे तो गृह मंत्रालय अभी किसके पास है, अमित शाह जी के पास है। तो क्या अमित शाह जी पूरे गृह मंत्रालय का काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है, इसी तरीके से क्या विदेश मंत्री जो होते हैं, क्या विदेश मंत्रालय पूरा संभाल सकते हैं, नहीं संभाल सकते। मतलब क्या है कि यह जो कैबिनेट मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री किसी बड़े मंत्रालय के क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। बात समझ में आई। तो बड़े मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं, उन्हीं की सहायता करने के लिए, कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए राज्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, या कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। बातें समझ में आई या नहीं आई। बातें समझ में आ गई। क्या होता है कैबिनेट मंत्री, जैसे हो गया गृह मंत्री कोई अमित शाह जी जैसे मान लीजिए अभी हैं, तो क्या अमित शाह जी पूरा गृह मंत्रालय को संभाल सकते हैं, नहीं संभाल सकते अकेले। तो वो अपनी सहायता के लिए कोई राज्य मंत्री नियुक्त करेंगे या राज्य मंत्री बनाया जाएगा, वही होते हैं राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री क्या होता है, तो राज्य मंत्री वे होते हैं जो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं, वही क्या होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। बातें समझ में आई। अब जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री की सहायता के लिए कौन बनाया जाता है, उप मंत्री बनाया जाता है। बातें समझ में आई या नहीं आई। यहाँ तक बातें पूरी समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ बातें समझ में आई या नहीं आई। ये देखिए जो कैबिनेट मंत्री हैं, आप ऐसे इसको शॉर्ट में समझेंगे। इधर आप लिखिएगा कैबिनेट मंत्री, इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे राज्य मंत्री, इसी तरीके से लिखेंगे राज्य मंत्री, और इसी तरीके से लिखेंगे क्या, उप मंत्री, इसी तरीके से उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, यह बड़े मंत्रालय के क्या होते हैं, यह बड़े मंत्रालय के मंत्री होते हैं। यह बड़े मंत्रालय के मंत्री, जैसे हमने लिखा दिया क्या, जैसे विदेश मंत्रालय हो गया विदेश, इसी तरीके से गृह मंत्रालय, इसी तरीके से वित्त, रक्षा आदि, इसी तरीके से। तो बड़े मंत्रालय के मंत्री कैबिनेट मंत्री। लेकिन बड़े मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं, उनकी सहायता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, राज्य मंत्री। तो यह जो राज्य मंत्री होते हैं, यह कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, किसके लिए, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। बातें समझ में आई। और राज्य मंत्री क्या हैं, तो उप मंत्री कौन है, तो ये जो होते हैं, यह राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। यह राज्य मंत्री की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या मेरे भाई तीनों प्रकार के मंत्री समझ में आए, क्या तीनों प्रकार के मंत्री समझ में आए।
जैसे वित्त मंत्री हैं अभी, तो क्या वित्त मंत्री पूरा विभाग संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। तो वित्त विभाग के जो बड़े मंत्रालय हैं वित्त विभाग, तो अपनी सहायता के लिए क्या बनाएंगे? अपनी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री बनाएंगे। राज्य मंत्री क्या करेगा? अपनी सहायता के लिए उप मंत्री बनाएगा। बातें समझ में आई? तो तीनों का यह सिस्टम होता है। एक बात आप लोग और समझेंगे, एक बात इसी में और बोला जाता है क्या? एक बात और बोला जाता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। एक बातें और बोली जाती है इसी में, एक होते हैं क्या? स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ये कौन होते हैं भाई? देखो, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री वे मंत्री होते हैं जैसे मान लीजिए कैबिनेट मंत्री है, ठीक। कैबिनेट मंत्री में जैसे मान लीजिए गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। मान लीजिए अमित शाह कुछ समय के लिए बीमार हो जाएं, हॉस्पिटल में हैं, तो अभी यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री है गृह मंत्री अमित शाह जी क्या है? कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में है, तो उस समय कार्यभार कौन देखेगा? राज्य मंत्री देखेगा। उस समय राज्य मंत्री क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। इसका मतलब है कि जब कैबिनेट मंत्री नहीं है तो उस समय राज्य मंत्री स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उन्हें कहा जाता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई? यह बातें समझ में आई? स्वतंत्र राज्य मंत्री किसे कहेंगे? समझ में आई बात? अब आगे समझती है। जब वह जैसे मान लीजिएगा अभी हम क्या बताए कि ये जो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री यदि नहीं हैं तो उनके स्थान पे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम करेंगे। लेकिन जब कैबिनेट मंत्री वापस आ जाते हैं तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं पुनः राज्य मंत्री बन जाते हैं। बातें समझ में आई? क्या यह मंत्री का प्रकार समझ में आया आप लोगों को? यह मंत्री का प्रकार समझ में आया? इसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल होते हैं। आइए इसको यहाँ पे मिटाते हैं और इसको लिखते हैं। जबकि इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, इसमें कौन होता है? कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। जैसे एक सर्कल बनाते हैं, जैसे एक हो गया ए आपके क्या है? पीएम है। इसी तरीके से ए आपके क्या हो जाएंगे? इसी तरीके से आपके क्या हो जाएंगे? कैबिनेट मंत्री। एक कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यह जो मंत्रिमंडल है इस मंत्रिमंडल में पीएम होंगे और ये क्या होंगे? कैबिनेट मंत्री होंगे। बातें समझ में आई? लेकिन यह जो दायरा है मंत्रिपरिषद का, एक तो यहाँ पे पीएम हो जाएंगे, पीएम के बाद यहाँ पे दूसरा हो जाएगा कैबिनेट मंत्री, इसी तरीके से तीसरा जो हो जाएगा इसी तरीके से राज्य मंत्री, और इसी तरीके से आपके क्या हो जाएंगे? इसी तरीके से आपके उप मंत्री हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही है नहीं? बातें समझ में आ रही है नहीं? तो यह दायरा बड़ा हुआ ना, इसलिए इसे बोला जाता है यह बड़ा निकाय है। यह बड़ा निकाय है। यह क्या है? बड़ा निकाय है। और इसमें कैबिनेट मंत्री और पीएम है, इसका मतलब एक क्या है? छोटा निकाय है। एक छोटा निकाय है। एक छोटा निकाय है। यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख भी कौन होगा? इसका प्रमुख होगा कौन? प्रधानमंत्री। इसका प्रमुख कौन होगा? इसका जो प्रमुख होता है इसका प्रमुख कौन होता है? पीएम होता है। और इसका भी क्या होता है? इसका भी क्या होता है? प्रमुख। इसका भी प्रमुख कौन होता है? पीएम होता है। दोनों बातें समझ में आई या नहीं है? तो यहाँ पे बताएंगे मंत्रिपरिषद क्या है। यह संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। इसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसी तरीके से इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यह इसके प्रमुख, मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख होते हैं वो पीएम होते हैं, और मंत्रिमंडल के भी प्रमुख कौन होते हैं? पीएम होते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री आते हैं, इसलिए हम बोलते हैं यह एक बड़ा निकाय है। इसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते हैं, इसलिए हमने बोलते हैं क्या? एक छोटा निकाय है। यहाँ तक मेरे भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है? मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। चलिए अब आगे समझते हैं। इसी में आगे समझते हैं और क्या चीज़ें हैं। देखिए एक बात को समझिएगा, यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी आते हैं। देखिए कैसे स्वतंत्र प्रभार मंत्री,
यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी आते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। वैसे तो बैठक यहाँ पे कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री की होती है, लेकिन इस बैठक में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो जब कैबिनेट मंत्री नहीं होगा तो राज्य मंत्री ही तो स्वतंत्र प्रभार बनेगा। इसका मतलब है कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री मंत्रिमंडल में क्या कर सकता है, बैठ सकता है। बातें समझ में आई? आइए समझते हैं इनकी जो प्रमुख शक्तियां हैं, शक्तियां और इनकी प्रमुख शक्तियां। देखिए इनके पास शक्तियां क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और इनके पास जो शक्तियां होती हैं मंत्रिमंडल की अपेक्षा क्या होती हैं, कम होती हैं। इनके पास क्या होती है, मंत्रिमंडल की अपेक्षा कम होती हैं। बातें समझ में आई? कैसे? तो जो मंत्रिमंडल होता है यह मंत्रिमंडल रणनीति को बनाता है, रणनीति तैयार करता है, किसी एजेंडे को बनाता है, और उसी एजेंडे पे, उसी रणनीति पे क्या करता है, मंत्री परिषद को सौंपता है। उसी एजेंडे पे, उसी रणनीति पे मंत्री परिषद काम करती है। बातें समझ में आई? इसका मतलब है इसके पास शक्ति कैसी, मतलब कितनी ज़्यादा होगी, और इसके पास शक्ति कैसी होगी, कम होगी। बातें समझ में आई? मतलब मंत्रिमंडल का काम क्या होता है, इसका काम होता है क्या, नीति निर्णय करना या रणनीति बनाना। रणनीति को क्या करना, रणनीति बनाना, और किसी भी रणनीति पर क्या करना, निर्णय देना, या एजेंडे को क्या करना, एजेंडा तैयार करना। बातें समझ में आ रही हैं नहीं? बातें समझ में आ रही नहीं? रणनीति बनाना, निर्णय देना, एजेंडे को तैयार करना, और इसी पूरे मामले को कहाँ सौंपना, मंत्रिपरिषद के पास सौंपना कि आप राज्य मंत्री और उप मंत्री इसी तरीके से काम करिए, यही मेरा क्या है, एजेंडा है, इस पर आप क्या करिए, अच्छे से काम करिए। क्या यह बातें समझ में आई या नहीं आई? क्या यह बातें समझ में आ गई मेरे भाई? बातें समझ में आई या नहीं आई? चलिए एक बार फिर से मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को अच्छे से समझते हैं। हमने बताया मंत्रिपरिषद क्या है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है। देखिए मंत्रिपरिषद है, इसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। सभी मंत्री का मतलब है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो इसका दायरा बड़ा है, इसलिए मंत्रिपरिषद को क्या बोलते हैं, यह एक बड़ा निकाय है। बातें समझ में आई? यह एक बड़ा निकाय है। कैबिनेट मंत्री हमने बताया क्या होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री किसी बड़े मंत्रालय के मंत्री होते हैं। उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री बनाए जाते हैं। बातें समझ में आई? यदि कैबिनेट मंत्री नहीं है तो राज्य मंत्री जो होते हैं वे स्वतंत्र प्रभार बन जाते हैं। जब कैबिनेट मंत्री पुनः वापस आ जाता है तो वह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पुनः राज्य मंत्री बन जाता है। बातें समझ में आई? इसी तरीके से इसके हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम यह होता है कि मंत्रिमंडल द्वारा दिया गया कोई निर्णय हो, कोई रणनीति है, कोई एजेंडा तैयार करके दिया गया है मंत्रिमंडल द्वारा, तो उसी पे काम कौन करेगा, मंत्रिपरिषद करेगी। बातें समझ में आई? इसी तरीके से यह जो मंत्रिमंडल है यह मूल संविधान में नहीं था, तो 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ था तो अनुच्छेद 352 में क्या किया गया था, मंत्रिमंडल शब्द को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन जब कैबिनेट मंत्री नहीं होंगे जिस विभाग के, उस विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी मीटिंग में बैठते हैं। इसके भी हेड, इसका भी प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। मतलब दोनों का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि एजेंडा बनाना, रणनीति बनाना, किसी दिए गए निर्णय को क्या करना, सौंपना, कहाँ पे, मंत्रिपरिषद के पास सौंपना, और मंत्रिपरिषद क्या करेगा, उस एजेंडे के अनुसार काम करेगा। बातें समझ में आई? क्या मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल अच्छे से समझ में आया मेरे भाई? अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप क्या करेंगे, चैनल को, एक्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि हाँ यह बातें सर अच्छे से समझ में आया। ओके, थैंक यू।